राजस्थान में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है। इसी बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है, जिसमें वो मुगल सम्राट अकबर को बलात्कारी तक बता दिए। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 27 फरवरी को एएनआई से बात करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया है। मुगल सम्राट अकबर के बारे में बोलते हुए उन्होंने अकबर को बलात्कारी करार दिया और साथ ही ये भी कहा कि उनका नाम लेना पाप है। अकबर महान नहीं था, वह एक बलात्कारी था। वह मीना बाजार से लड़कियों को उठाता था और उनके साथ बलात्कार करता था। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम को बदलने के लिए एक समिति का गठन करने वाले हैं। और मैंने पढ़ा है कि अकबर महान था। मैंने कई जगह ये भी पढ़ा है कि अकबर महान था, परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिलाओं को उठा कर ले जाता था और जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करता था। पहली बात तो यह कि अकबर आक्रांता था, हमारे देशवासियों से उसका कोई नाता नहीं। और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला वो कैसे महान हो सकता है? वो तो एक बलात्कारी था जिसका नाम लेना भी हिंदुस्तान में पाप है। मैं एक कमेटी बना रहा हूँ। वो कमेटी अभी के वर्तमान पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करेगी और उसमें क्या और नया जोड़ सकते उस बात को भी सुझाएगी। तो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं, उसके आधार पर जो निर्णय होगा, सरकार उस आधार पर निर्णय करके और आगे का निर्णय लेगी। एक कमेटी में किस किस को शामिल किया गया है? क्योंकि मतलब नहीं करेंगे, अभी करेंगे, अभी गठन करेंगे और उसके निर्णय के बाद हम करें। तो जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वीर सावरकर जी से अंग्रेज इतने घबराते थे कि 2 आजीवन कारावास की सजा उन्होंने दी। और मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा क्रांतिकारी और देशभक्त वीर सावरकर थे जिनको काला पानी की सजा सुनाई और 40 वर्ष तक अपने जीवन के जेलों में गुजारे हैं। और कांग्रेस ने उनके ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी बाहर आने के लिए। ऐसे वीर सावरकर जी जैसे महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करना ये देश के दुश्मनों का ही काम हो सकता है। वीर सावरकर जैसा क्रांतिकारी देशभक्त मेरी जानकारी के अनुसार बहुत कम लोग हैं।